आपकी स्क्रीन पर जो लेटर दिख रहा है वो निशा बांगेर के इस्तीफे को मिली मंजूरी का लेटर है। अब इस लेटर को एक बार फिर से ध्यान से देखिए और कनेक्शन समझने की कोशिश करिए। इस लेटर पर जो तारीख लिखी गई है वो तारीख है 23 अक्टूबर 2023 की, यानी निशा बांगेर का इस्तीफा तो सोमवार को ही मंजूर कर लिया गया था, लेकिन इसे पब्लिक किया गया 24 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार। यानी सियासी लिहाज से समझें तो आमला सीट पर कांग्रेस की ओर से निशा की जगह किसी और को प्रत्याशी घोषित करने के बाद डिप्टी कलेक्टर निशा बांगेर का इस्तीफा आखिरकार मध्य प्रदेश शासन ने सोमवार को स्वीकार कर लिया, लेकिन इसकी जानकारी मंगलवार को सार्वजनिक की गई। इसके बाद कई सवाल और कई अटकलें लगाए जाने लगे। सवाल ये उठे कि जब विभाग की ओर से कहा गया था कि निशा पर विभागीय जांच चल रही है, तो अचानक से या यूं कहें कि एन वक्त पर इन तमाम दलीलों से पड़े 23 तारीख को इस्तीफा मंजूर कैसे कर लिया गया। अब निशा का इस्तीफा मंजूर होने के बाद उसके पीछे की सियासी वजहों को लेकर भी अनुमान लगाए जा रहे हैं, और वो अनुमान क्या है ये देख लेते हैं। कांग्रेस पार्टी आमला सीट से निशा बांगेर को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर रही थी, लेकिन कोर्ट कचहरी सरकारी दफ्तरों के फैसले में होती देरी को देख कांग्रेस ने आखिरकार आमला सीट से मनोज मालवीय को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। सियासी गलियारों में तो चर्चा ये भी तेज है कि अगर निशा के इस्तीफे की मंजूरी की जानकारी 23 को ही आ जाती तो शायद कांग्रेस आमला सीट से निशा को ही प्रत्याशी बना सकती थी, लेकिन सियासी तौर पर गुनागणित लगाकर या यूं कहें कि जानबूझकर इस्तीफा मंजूरी के नोटिस को 24 तारीख को पब्लिक किया गया। खैर, अब जब निशा का इस्तीफा मंजूर हो गया है तो कांग्रेस और निशा दोनों असमंजस में फंस गए हैं। अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस मनोज मालवीय का टिकट काटकर निशा को आमला सीट से अपना उम्मीदवार बनाती है या फिर निशा चुनाव में निर्दलीय उतरकर अपनी दावेदारी पेश करती हैं।